हेलो बच्चों, एजू साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी विद सेकेंडरी मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जन चेक करने के बहुत सारे मेथड्स बताए और अब उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, जिसमें आपके सबसे पहले है थ्योरम नंबर 7.01। राजस्थान 2003 में 6 में 9 में 18 में पूछे जा चुके हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैसे ही है। और आपसे क्या कह रही है कि एफ एन एक्स मतलब कोई एफ एन एक फंक्शन है, और आपको बताया था मैंने कि जो एफ एन है ना वो सीरीज सॉरी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता है, मतलब फलनों का अनुक्रम होता है हमारे पास। तो एफ एन एक्स जो है वो डी पर एक समान अभिसारी है। डी कोई प्रांत या क्षेत्र है, एक समान अभिसारी बोले तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है डी पर। तो m और n यदि दो चीजें n जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू हैं तो मॉड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स लेस देन क्या होता है एप्सिलॉन। ये अपन को प्रूव करना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। ठीक है, तो गिवन तो आपको ये है कि जो एफ एन एक्स है वो d पर क्या है, एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, और प्रूफ करनी है अपन को ये वाली बातें। ये टू प्रूव में लिख लेना आप इसको, और वो वाला ऊपर वाला गिवन में लिख लेना। स्टेटमेंट आपका बुक में लिख रहा होगा। ठीक है, चलो देखो इसका प्रूफ। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एन एक्स डी पर एक समान अभिसारी है। दिया है एफ एन एक्स डी पर एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है कि गिवन एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन डी। गिवन एफ एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन डी। ठीक है, आगे लिखेगा, दिया है एफ एन एक्स डी पर एक समान अभिसारी है तथा यह एफ एक्स को अभिसृत होता है, तथा यह एफ एक्स को अभिसृत होता है कि लेट दिस कन्वर्ज टू एफ एक्स। किसको अभिसृत होता है? ये एफ एक्स को। और मैंने आपको इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन बता रखी थी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की। क्या होता है कि मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स लेस देन होगा एप्सिलॉन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो और एक्स बिलोंग्स टू हमारा डी। ये होती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की डेफिनेशन। इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया इसको मैंने, फर्स्ट। भाई क्वेश्चन खुद कह रहा है कि जो एफ एन एक्स है वो डी पर एक समान अभिसारी है, मतलब मैं मानकर चल रहा हूं कि जो एफ एन एक्स है ना वो डी पर एक समान अभिसारी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। और किसको कन्वर्ज करता है? वो एफ एक्स को कन्वर्ज करता है। और जब हमारा एफ एन एक्स एफ एक्स को कन्वर्ज करेगा तो उसको लिखने का मेथड क्या बनेगा कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो एक्स बिलोंग्स टू डी हमारे पास। ठीक है, अच्छा सुनो, ये तो बात चली किसकी? एन की। ये एफ एन एक्स की बात चली। यदि एन की जगह मैं एम को रिप्लेस कर दूं तो मान लो कि किसी m ग्रेटर देन इक्वल टू एन जीरो के लिए जैसे अपन काम कर रहे हैं n के लिए, वही काम किसके लिए हो जाएगा? m के लिए। तो ये क्या बन जाएगा कि सर मॉड एफ एम एक्स माइनस का एफ एक्स लेस देन क्या लिख दिया? एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d। कि सर एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिखा? यहां भी एप्सिलॉन बाई टू कर लेना, वही कैलकुलेशन की सुविधा के लिए कि जब हम सॉल्व करते जाएंगे तो लास्ट में मुझे एप्सिलॉन लेके आना है, इसलिए मैंने क्या लिख लिया? एप्सिलॉन बाई टू और एप्सिलॉन बाई टू। और इसको इक्वेशन नंबर मैंने कितना दे दिया? सेकंड दे दिया। अब प्रूफ तो मुझे ये करना है ना, तो देखिएगा ध्यान से। मैंने इसी को उठा लिया कि मैंने लिया कि यहां मैंने इसे उठाई कि मॉड एफ एम एक्स माइनस का एफ एन एक्स मैंने ले लिया। अच्छा सुनो, क्या लिखूं कि मॉड एफ एम एक्स। मैंने एक काम किया, यहां पर एफ एक्स तो माइनस किया और वही एफ एक्स मैंने क्या किया? प्लस किया। वही एफ एक्स मैंने क्या किया? प्लस किया। ये लीजिए, चेक कीजिए सही लिखा है क्या कि सर हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एफ एम एक्स ये रहा, एफ एक्स मैंने माइनस कर दिया और एफ एक्स मैंने प्लस कर दिया। तो प्लस तो है नहीं, माइनस का साइन है। अरे माइनस माइनस प्लस है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस हो रहा है, यहाँ एफ एक्स माइनस हो रहा है, कट पिट जाएगा और माइनस का एफ एन एक्स है ही। यदि दोनों पर मॉड को अलग अलग लाया जाए तो साइन किसका आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू का। तो क्या हो जाएगा कि सर मॉड एफ एम एक्स माइनस का एफ एक्स प्लस का साइन, कि सर मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स, बीच में प्लस का साइन लगा दिया और मॉड को मैंने क्या कर दिया? अलग अलग। माइनस साइन आता था, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर। ये जो चीज है इक्वेशन नंबर सेकंड में किससे छोटी है? एप्सिलॉन बाई टू से। और ये वाली जो है वो किससे छोटी है? एप्सिलॉन बाई टू से। ठीक है ना, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 लेस देन कितना हो गया? एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू। तो कितना आ गया कि सर मॉड एफ एम एक्स माइनस का एफ एन एक्स लेस देन कितना? एप्सिलॉन। ये दोनों ऐड हो गए ना, और m और n दोनों किससे बड़े हैं? n जीरो से। तो फॉर ऑल m और n दोनों बड़े हैं किससे? n जीरो से। और x बिलोंग्स टू क्या? d। तो यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था। यही मुझे क्या करना था? प्रूफ करना था।
ठीक है। तो एक तरफ से तो हमारी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी बार आ भी चुकी है, तो 3 में, 6 में, 9 में और 18 में खूब आई है, ठीक है। तो एक तरफ से प्रूफ हो गई, ये लेकर चला था मैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट और इसको ये वाला मैं लेकर आ गया, ठीक है। अब इसका रिवर्स मुझे प्रूफ करना है, विलोम इसका, ठीक है। अब कन्वर्स प्रूफ करेंगे इसका, आप वैसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, इसका कन्वर्स प्रूफ करेंगे अपन। कन्वर्स में देखो क्या होगा, आपको कन्वर्स में दिया जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। ये आपको गिवन होगा, कन्वर्स में दिया रहेगा, और ये आपको प्रूफ करना है कि एफ एन एक्स जो है वो डी पर क्या होता है, एक समान अभिसारी होता है। अब एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए आपको दो रास्तों से गुजरना पड़ेगा। एक तो कन्वर्जेंट, मतलब आपको पहले अभिसारी प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद उसको आपको एक समान या फिर यूनिफॉर्म दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिएगा ध्यान से देखो, ये लेकर चल रहा हूं कि लेट कि फॉर ऑल m और n जब n 0 से बड़े हैं तो ये इंप्लाइज करता है कि मॉड एफ एम एक्स माइनस का एफ एन एक्स लेस देन किसके, एप्सिलॉन के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कितना है, d, ठीक है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। ये यदि आप ध्यान से देखें तो ये कोशी की डेफिनेशन है, मतलब जो यदि ऐसा होता है ना तो जो एफ एन एक्स है वो कोशी अनुक्रम होता है, कोशी सीक्वेंस होता है, ठीक है। इंप्लाइज करके आप लिख दीजिएगा, सो वास्त एफ एन एक्स कैसा अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम मतलब कोशी सीक्वेंस है, कोशी सीक्वेंस है, ठीक है। यदि ऐसा होता है, पढ़ चुके अपन, कोशी अनुक्रम है, कोशी सीक्वेंस की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, वही लिख रहा है कि यदि ऐसा होता है तो कैसा अनुक्रम है, कोशी अनुक्रम है या फिर कोशी सीक्वेंस है हमारा। अब यदि ये कोशी सीक्वेंस है, कोशी अनुक्रम है, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी और मैंने प्रूफ भी करवाई है कि हर जो कोशी सीक्वेंस होता है, कोशी अनुक्रम होता है, वो अभिसारी होता है। जितने भी कोशी अनुक्रम होते हैं सबके सब क्या होते हैं, अभिसारी होते हैं। जितने भी कोशी सीक्वेंस होते हैं सबके सब क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं, ठीक है। लिख देना फॉर रियल नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं के लिए कोशी सीक्वेंस एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट, कोशी सीक्वेंस एफ एन एक्स इज कन्वर्जेंट। लिख देना वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए कोशी अनुक्रम एफ एन एक्स कैसा है, अभिसारी है, कोशी अनुक्रम एफ एन एक्स अभिसारी, ठीक है। तो यहां पे ये तो प्रूव हो चुका है कि जो एफ एन एक्स है ना वो अभिसारी है या फिर कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि एक समान है। एक समान बोले तो ये वाली डेफिनेशन लेकर आनी है मुझे, ठीक है। एफ एन एक्स माइनस मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एल लेकर आना है मुझे। एक समान अभिसारी लाने के लिए क्या करना है, मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एल क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन होना चाहिए, जहां एन जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, एन जीरो से, और एक्स बिलोंग करे किसमें, डी में। अब अभिसारी प्रूव हो चुका है, कन्वर्जेंट प्रूव हो चुका है, अब मुझे क्या प्रूव करना है, इसको एक समान दिखाना है, ठीक है। तो देखिएगा कि यहां मेरे पास लिखा हुआ है कि सर मॉड एफ एम एक्स, अच्छा सुनो एक चीज और, यदि ये कन्वर्जेंट है, जो कोशी सीक्वेंस हमारा एफ एन एक्स है वो यदि अभिसारी है तो किसी ना किसी पॉइंट को तो अभिसत करेगा, मतलब किसी न किसी बिंदु की ओर अभिसत होगा ना, किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा वो। मान लीजिए वो पॉइंट कौन सा है, एफ एक्स है, कि लेट माना कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, कि सर यहां पर आ रहा है एफ एक्स। मान लिया कि ये कन्वर्ज कर रहा है, और किसको कन्वर्ज कर रहा है, ये एफ एक्स को, मतलब एफ एक्स को क्या कर रहा है, ये अभिसृत हो रहा है। जो एफ एन एक्स हमारा है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, या फिर एफ एक्स को क्या हो रहा है, वो अभिसृत हो रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलो आगे देखो, अभिसृत तो सर हो ही रहा है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा।
तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है मेरे पास एफ एक्स लिखा हुआ है, तो ये एफ एन एक्स जो है वो एफ एक्स को क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, एफ एन एक्स को अभिसृत हो रहा है ना। अब यदि यह अभिसृत हो रहा है, यदि अभिसृत हो रहा है तो देखिएगा ध्यान से, अब मेरे पास लिखा हुआ क्या है कि सर मेरे पास लिखा हुआ है मॉड एफ एम एक्स माइनस का एफ एन एक्स और लेस देन कितना है एप्सिलॉन। इसको लिखने का दूसरा तरीका आपको यदि याद हो तो लिमिट पॉइंट का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था वहां पर सिखाया था इसको लिखने का दूसरा तरीका। किसी दूसरा तरीका क्या होता है, वो तरीका ये होता है यहाँ पर लिखने का कि जो इसको अपन शॉर्ट में लिखना चाहे तो इसे लिख सकते हैं कि एफ एन एक्स माइनस का एप्सिलॉन लेस देन एफ एम एक्स लेस देन एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन। याद कीजिए मॉड एक्सएन माइनस जाई लेस देन एप्सिलॉन, तो जाई माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सएन लेस देन जाई प्लस एप्सिलॉन बताया था मैंने आपको सूत्रों में, याद कीजिए। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये वाला, ठीक है ना। अगर यदि यहां पर m टेंड कर दे इन्फिनिटी की ओर तो ये m की लिमिट इन्फिनिटी लगा दो, तो यदि m की लिमिट इन्फिनिटी होगी तो ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एम एक्स क्या हो जाएगा, वही एफ एक्स हो जाएगा। भाई जब यहाँ n की लिमिट इन्फिनिटी लग रही है इसमें तो इसकी वैल्यू एफ एक्स आ रही है, जब यहाँ m की लिमिट इन्फिनिटी लगेगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स, और ये दोनों तो रहेगी, ये तो इनमें तो m है ही नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इंप्लाइज करके लिख रहा हूँ कि एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, एफ एन एक्स माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ एन एक्स प्लस एप्सिलॉन। इसको लिखने का फिर से तरीका वही बन गया कि एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स और लेस देन कितना आ रहा है एप्सिलॉन, आप क्या लिखोगे मॉड एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 एंड x बिलोंग्स टू d। और यही डेफिनेशन किसकी होती है, एक समान अभिसारी की या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की। सो सीक्वेंस एक्सचेंज जो है हमारा एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, एक समान अभिसारी है, एक समान अभिसारी है। इस तरीके से आपकी पूरी की थ्योरम होती है कंप्लीट। तो वैसे नोट कीजिएगा, और कोई डाउट है तो दोबारा देखना इसको, फिर भी रहता मुझसे पूछिएगा, नोट करो। आगे देखिएगा एग्जांपल नंबर 7.06 जो कि राजस्थान 2017 में पूछा गया है, और ये आपसे कह रहा है कि समीशन एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है। और प्रूफ आपसे चेक करवा रहा है कि चेक कीजिए कि एक समान अभिसारी या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या फिर नहीं है। तो अपन इस पर एमएन टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं। पहले एमएन टेस्ट मैंने आपको सिखा दिया था। एमएन टेस्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स निकालने का तरीका क्या होता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स करते हैं अपन, मतलब इसमें लिमिट लगा के देखेंगे अपन, और फिर एफ एक्स निकालने के बाद अपन क्या निकालते हैं, एम एन निकालते हैं। एम एन क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स होता है। और सुप्रीमम निकालने तरीका मैंने आपको सिखा रखा है उच्च निम्निष्ठ वाला, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब एम एन हमारे पास आ जाएगा, यदि एम एन 0 आ जाता है तब तो वो एक समान अभिसारी है, वरना एक समान अभिसारी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि लेट, मैंने मान लिया कि जो मेरे पास ये फंक्शन है वो एफ एन एक्स है, जो कि है एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहा हूं कि यहां जो एफ एक्स होगा हमारा वो होगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स के लिए पूरी की पूरी एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन एक्स तो ऊपर है, नीचे से एक काम करो एन स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यह आएगा वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा क्या, ठीक है सर। एक एन से एक एन कट गया,
ठीक है, जैसे आप लिमिट n की इन्फिनिटी लगाओगे तो ये x अपॉन इन्फिनिटी बनेगा, ये तो जीरो होना ही है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीटली जीरो हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, जीरो। इसको आपने क्या बोल दिया, fx। सो fnx जो है ना आपका, वो जीरो को बिंदु से अभिसृत होता है। कैसा अभिसृत होता है, बिंदु से अभिसृत होता है, पॉइंट वाइज कन्वर्ज करता है, लिख देना। सो fnx कन्वर्ज जीरो पॉइंट वाइज, या फिर fnx पॉइंट वाइज कन्वर्ज टू जीरो, बिंदु से अभिसृत करता है किसको, जीरो को। अब ये तो ठीक है, अब निकालना होता है जैसे मुझे mn कि सो mn का फॉर्मूला क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx माइनस fx। mn क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ मॉड fnx माइनस fx। ठीक है, अब सुप्रीमम इसका निकालना है मुझे, तो देखिएगा ध्यान से कि mn इक्वल टू fnx माइनस fnx कितना है कि सर nx अपॉन माइनस कितना, जीरो, तो ये आ गया सुप्रीमम ऑफ nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसकी मुझे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, इसकी क्या निकालनी है मुझे, सुप्रीमम वैल्यू। तो आपको याद हो तो मैंने इक्वेशन ऐसा पहले करा चुका हूं ना, तो इसके लिए आपको हाईएस्ट सुप्रीमम वैल्यू चाहिए, तो आप एक काम करें, इसको y मान लें। ठीक है, लेट y इक्वल टू nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, तरीका बता रखा है मैंने आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट, हाँ, सुप्रीमम इन्फिमम निकालने का। सबसे पहले निकाले dy अपॉन dx, तो जैसे ही आप इसका dy अपॉन dx निकालोगे तो कैसे करोगे, अंश बटे हर है u अपॉन v वाला, तो v का स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो nx का n हो जाएगा, फिर ये वाला कांस्टेंट रखोगे आप, नीचे वाला करोगे तो 1 का तो 0, n स्क्वायर तो बाहर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा 2x। ठीक है, चलो कितना आएगा, n इंटू 1, एक काम करो, n यहाँ भी कॉमन ले लो पूरे को, इस तरह n कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा, और अपॉन में कितना है, 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, n तो बाहर, 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना है, 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। काई की वैल्यू है, dy अपॉन dx। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, सेकंड। इसके बाद क्या तरीका था कि सर इसको जीरो के इक्वल मानते हैं और फिर वो d2y अपॉन डी स्क्वायर निकालते हैं पॉइंट के लिए, फॉर पॉइंट, कि किस पॉइंट पर ये सुप्रीमम होगा, किस पॉइंट पर इन्फिनिटी होगा, पॉइंट फाइंड करना है ना, तो उसके लिए आपको dy अपॉन ds को क्या करना पड़ेगा, जीरो। फॉर पॉइंट आप लोग एक काम करेंगे, dy अपॉन ds को जीरो कर देंगे, तो इस पूरी टर्म को जैसे जीरो करोगे तो नीचे वाला जीरो में पहुंच जाएगा, ऊपर वाला बचेगा आपके पास, तो कितना आएगा, n 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको उधर भेजा तो सर n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना आया यहाँ से, अपन को x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन n स्क्वायर, तो प्लस माइनस 1 अपॉन, तो जब x की वैल्यू प्लस माइनस 1 अपॉन होगी तब पता लगेगा हमें कि हाईएस्ट है या फिर लोएस्ट है। ठीक है, चलते हैं। सो देखो, नेगेटिव वैल्यू रखोगे, जैसे n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रखोगे, ठीक है ना, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 रखोगे तो जीरो तो होना ही सीधी सीधी बात है, लेकिन जैसे आप x की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव होनी है, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव होनी है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दोनों जगह एक्स स्क्वायर है ना, तो पॉजिटिव होनी है, तो एक ही उठा लो पॉजिटिव को, तो n इक्वल टू, वैसे आपको सुप्रीमम निकालना है ना, तो भाई ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस में जो सुप्रीमम आप निकालोगे तो हमेशा d2y अपॉन ds की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आप लोग एक काम करेंगे यहाँ से कि आपसे d2y अपॉन ds इसका निकाल के देखना, इसका दोबारा से एक बार और अवकलन करके देखना डिफरेंशिएशन, और फिर x की जगह रख देना 1 अपॉन n। ठीक है, अपने आप वैल्यू कैसे आ जाएगी, आपकी नेगेटिव आ जाएगी। तो 4n इक्वल टू 1 अपॉन n, x इक्वल टू 1 अपॉन n, जो d2y अपॉन dx स्क्वायर है वो कैसा आएगा, जीरो से छोटा आएगा। ठीक है, सो एट पॉइंट x इक्वल टू 1 अपॉन n, y विल बी सुप्रीमम, मतलब y हमको क्या देगा, हाईएस्ट वैल्यू देगा, जब कब, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 1/n होगी। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, मैं यदि मुझे इसके सुप्रीमम वैल्यू चाहिए तो x के लिए क्या रखना पड़ेगा, 1/n रखना पड़ेगा। सो mn इक्वल टू, x की जगह रख दो 1/n, तो n डॉट 1/n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर डॉट 1/n, ऊपर तो आएगा कितना 1 और नीचे आएगा 1 प्लस 1 2, तो 1/2 आ जाएगा, जो कि जीरो नहीं है, तो mn हमारा जीरो नहीं आ रहा है, तो x हमारा भी सारी नहीं है।
ठीक है ना, में ना एम एन नॉट इक्वल टू 0, सो एफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट या फिर एक समान अभिसारी, नोट कीजिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है मेरे पास आबेल टेस्ट। आबेल टेस्ट आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो कि अब की बार क्या होगा, दो सीक्वेंस देंगे आपको, एक तो एफ एन एक्स और एक जी एन एक्स, है ना, और उनके मल्टीपल से जो आपके पास सीरीज बनेगी, मतलब एक तो एफ एन एक्स से एक जी एन एक्स से उनके गुणनफल से जो आपके पास श्रेणी बन रही है उसके बारे में बात चल रही है कि श्रेणी समेशन एफ एन एक्स डॉट जी एन एक्स अंतराल ए बी पर एक समान अभिसृत होती है, समेशन एफ एन एक्स डॉट जी एन एक्स ए बी विल बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इफ ऑन ए बी, है ना, इंटरवल ए बी पर, कि फर्स्ट कंडीशन तो क्या है कि जो समेशन एफ एन एक्स है वो एक समान अभिसारी हो, मतलब जो समेशन एफ एन एक्स दे रखा है वो क्या हो, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कौन हो, समेशन एफ एन एक्स, और जो जी एन एक्स है वो ए बी में एक समान परिबद्ध हो, मतलब यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, कौन, जी एन एक्स साइड वाला, और x बिलोंग्स टू ए बी के लिए अनुक्रम जी एन एक्स क्या हो, एक दिष्ट हो, मतलब जो जी एन एक्स ये है ना, ये एक दिष्ट मतलब मोनोटोनिक हो, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है ना। देखो इसके ऊपर एक एग्जांपल भी है, आप एक बार इस पूरी मेथड को नोट कीजिए, फिर अपन उस एग्जांपल को समझते हैं। चलिए आगे देखिएगा, तो जो मेथड अभी अपन ने आबेल टेस्ट वाला पढ़ा उसी पर एक एग्जांपल राजस्थान 2011 में पूछा गया है, और एग्जांपल नंबर 7.08 क्या कह रहा है कि समेशन -1 की पावर n-1 अपॉन n इंटू एक्स की पावर n और x बिलोंग्स टू 0,1 है, और आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का टेस्ट करना है, ठीक है। आबेल टेस्ट से करेंगे, कैसे करेंगे सुनो। आबेल ये कह रहा है कि जो भी हमारे पास सीरीज होगी वो दो टुकड़ों में होगी, एफ एन एक्स और जी एन एक्स के मल्टीपल की फॉर्म में, जो भी हमारे पास श्रेणी होगी वो एफ एन एक्स और जी एन एक्स के मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। तो मुझे इसमें दो तोड़ने पड़ेंगे, एक तो एफ एन एक्स और दूसरा जी एन एक्स। तो लेट माना एफ एन एक्स तो आप मान लीजिए किसको, -1 की पावर n-1 अपॉन n को, समीशन लगा लो भले, ठीक है, और मत लगाओ छोड़ो, और जो जी एन एक्स है आप उसे मान लीजिए किसको, x की पावर n को, तो जी एन एक्स तो मैंने क्या मान लिया, x की पावर n, और इधर वाला मैंने क्या मान लिया, -1 की पावर n-1 अपॉन n, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सर, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो इंटरवल ए बी है उसमें समेशन एफ एन एक्स क्या होना चाहिए, एक समान अभिसारी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन एक समान अभिसारी या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने से पहले वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, मतलब अभिसारी होना चाहिए। देखो जो ये एफ एन एक्स दे रखा है अल्टरनेट सीरीज है, -1 की पावर n-1 वाली, यदि इसमें मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, इसका तो कैलकुलेशन में रोल है नहीं, ये तो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को दिखा रहा है। 1 अपॉन n है, लिमिट इन्फिनिटी लगाओगे जीरो होने वाला है, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका हो गया कैसा, अभिसारी हो गया, ठीक है ना। तो आप लिखोगे कि यहां समेशन एफ एन एक्स, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए, समेशन एफ एन एक्स x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए एक समान अभिसारी है,
पहले देना अभिसारी है, अभिसरित है, अभिसारी है मतलब कन्वर्जेंट है। सो इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, अतः यह है एक समान अभिसारी भी। डायरेक्ट लिख देना, होती है ना, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी अपन ने अल्टरनेट से याद हो तो, फर्स्ट यूनिट के लास्ट में टॉपिक था ये। सेकंड पॉइंट अपना क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब बात चले किसकी, जीएनएक्स की, ठीक है। क्या होना चाहिए, एक तो एकदिष्ट होना चाहिए और एक समान परिबद्ध होना चाहिए। एक चीज चेक करो, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे x की वैल्यू जो में आएगी, तो जैसे आप 0 से 1 की ओर जाओगे, पहले 0 को 0 आएगा, फिर आप 1/2 रखोगे तो 1/4 है, 1/2 की पावर चलेंगी, फिर 1/3 की पावर चलेंगी, 1/4, ऐसे 1 तक आप जाओगे। तो जैसे जैसे आप 0 से 1 की ओर जाओगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, बढ़नी है, सीधी सीधी बात है। तो आप क्या लिखोगे, बढ़ेगी, तो ये कैसा अनुक्रम हो गया, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम हो गया। लिख देना कि यहाँ x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए 0 से 1 तक वैल्यू x की बढ़ेंगी, 0 से 1 तक x की वैल्यू बढ़ेंगी, तो उसकी जो पावर है उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। तो ना यहाँ x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए, x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए जो समेशन gn(x) है हमारा, x बिलोंग्स टू 0,1 के लिए जो समेशन gn(x) हमारा जो है वो क्या होगा, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है कि समेशन gn(x) इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कौन कि सर ये जो gn(x) है, x की पावर है, एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अब यदि ये एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम है तो ऑब्वियस बात है परिबद्ध तो होना ही है। तो सो तथा यह एक समान परिबद्ध भी है। सो इट इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। तो आबेल टेस्ट से लिख देना, बाई आबेल्स टेस्ट समेशन -1 की पावर n-1 x की पावर n अपॉन n विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, मतलब एक समान अभिसारी होगी, किसमें, इंटरवल 0,1 में, x बिलोंग्स टू 0, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है मेरे पास डायरेक्टली टेस्ट, ठीक है। क्या कहता है ये, 7.06 से 2018 में इसके बारे में पूछा गया था, इसके ऊपर क्वेश्चंस पे आपके बनते हैं। जो आबेल में था ना वही है ये, समेशन fn(x) इंटू gn(x), मतलब दो फंक्शन आपके क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, उनके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि सर किस तरीके से। देखिएगा कि समेशन fn(x) इंटू gn(x), इंग्लिश मीडियम वाले में बोलूंगा, उनको ट्रांसलेट करूंगा इसको, उसके अकॉर्डिंग लिख लेना, ठीक है, समझ लो। लेकिन कहना क्या चाह रहा है ये कि समेशन fn(x) इंटू gn(x) क्लोज इंटरवल ए बी पर एक समान अभिसारी होता है यदि समेशन fn(x) इंटू gn(x) विल बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन इंटरवल ए कॉमा बी इफ। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि gn(x) हो ना, gn(x) धनात्मक पदों का एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम हो, मतलब gn(x) जो है वाला ये साइड में जो होता है कि धनात्मक पदों का एकदिष्ट हास्यमान अनुक्रम, मतलब ये जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए, वो भी कैसा, पॉजिटिव टर्म्स का, ठीक है ना। और जो कि किसको एक समान होना चाहिए, 0 को, 0 को क्या करना चाहिए, अभिसरण, मतलब 0 को 0 को क्या होना चाहिए, ये यूनिफॉर्म कन्वर्ज करना चाहिए 0 को। सेकंड क्या कहता है कि जो SN(x) है वो ए बी में एक समान परिबद्ध है कि मॉड SN(x) इक्वल टू समेशन r की वैल्यू 1 से लेकर n, SN(x) होता है ये, FR(x) लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, के। एक समान परिबद्ध का मतलब बाउंडेड होना चाहिए, वो किस तरह का होना चाहिए, बाउंडेड। अब ये कहना क्या चाह रहा है वो अपन समझ में आएगा एग्जांपल से, ठीक है ना। एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल नंबर 7.16, जो कि कह रहा है श्रेणी, आपको एक सीरीज दे रखी है
समीशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किसी भी एक फाइनाइट इंटरवल के लिए, किसी भी एक परिमित अंतराल के लिए आपको ये बताना है कि ये वाली जो सीरीज है वो एक समान अभिसारी है या फिर नहीं है, उसका परीक्षण करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है समेशन एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन एन की पावर पी, ये डिपेंड करेगा आपका किसके ऊपर, पी के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये पी के ऊपर। मतलब पी के आपके यहाँ दो कंडीशन बनेगी, एक तो बनेगी केस नंबर फर्स्ट, एक तो क्या बनेगा केस नंबर फर्स्ट, जो कि कहेगा कि यदि p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो, मतलब p का मान यदि 1 से बड़ा है तो। और सेकंड केस क्या बनेगा, यदि p की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो। ठीक है, सुनिएगा, यदि p की वैल्यू 1 से बड़ी है तो fn(x) क्या हो गया मेरे पास, कि सर fn(x) है मेरे पास समेशन fn(x) बोल दीजिए आप इसको, सर समेशन n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन nx अपॉन n की पावर p। यहां तो कोई दिक्कत है क्या, कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यदि इस पर मॉड लगाया जाए, क्या लगाया जाए इस पर, मॉड। ठीक है, मतलब मॉड fn(x) लिख दिया मैंने, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा मॉड साइन nx अपॉन n की पावर p, और यहां लगा दीजिए आपके ओनली समेशन। ठीक है जी, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसको मैं चेक करूंगा कि ये जो वैल्यू है, हाँ एक चीज और, जरूरी नहीं है कि p ग्रेटर देन 1 के लिए आप यही टेस्ट लगाएं, इसको लगाऊंगा टेस्ट को, मैं इस टेस्ट को अप्लाई भी करूंगा, बट मैं इससे पहले कुछ और बता रहा हूं, मतलब किसी दूसरे मेथड से आप इसको एक कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, साइन जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है कि नहीं होती है, कि सर होती है। इधर साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। तो यदि मॉड साइन की वैल्यू बात करी जाए, यदि मॉड साइन थीटा की बात करी जाए, तो ये वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में हो जाएगी, कि हाँ सर, तो नेगेटिव टर्म सारी हट जाएंगी, है ना। तो ये वही तो लिख रहा है मॉड साइन nx, तो मॉड साइन nx जो है वो तो 1 से लेस होगा, मतलब 1 से छोटा रहेगा ये पूरी की पूरी वैल्यू। हाँ सर 1 से छोटी रहेगी, अपॉन में कितना है, n की पावर p है, मतलब इसको लेस देन इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n की पावर p लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, कि हाँ सर लिखा जा सकता है। ये जो लिखा हुआ है समेशन fn(x) वाली वैल्यू, इसको लेस देन इक्वल टू समेशन 1 अपॉन n की पावर पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कि सर लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, और मॉड की वैल्यू कहाँ होती है, 0 से 1 के बीच में, मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 1 से छोटी छोटी है। ठीक है, 1 से क्या है छोटी है, तो पूरी की पूरी वैल्यू 1 अपॉन n की पावर p से छोटी है। अब आपको ये भी पता होगा कि एक हाइपर हार्मोनिक सीरीज होती है, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होती है, कि हाँ सर होती है। वो क्या है, समेशन 1 अपॉन n की पावर p, समेशन 1 अपॉन n की पावर p, p की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो ये सीरीज जो है ये अभिसारी होती है, कन्वर्जेंट होती है, पढ़ रखा है हमने पहले से। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी जो होती है समेशन 1 अपॉन n की पावर p, यदि p की वैल्यू 1 से ग्रेटर या बड़ी है तो ये श्रेणी क्या होती है, अभिसारी होती है। क्या है ये, अभिसारी, क्या है ये, अभिसारी। और इसको मैंने मान लिया क्या, mn, क्या मान लिया इसको, सॉरी इसको मैंने क्या मान लिया, mn मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया आपका, mn मान लिया। ठीक है जी, तो ये कैसी श्रेणी है, अभिसारी श्रेणी है, मतलब क्या है ये, कन्वर्जेंट है। और आपको ये थोड़ा सा भी याद हो नहीं हो तो पन्ना पलट के देख लो अपना, पीपीसी जाके देख लीजिए, मैंने आपको वाइस्ट्रेस एम टेस्ट बताया था। वाइस्ट्रेस एम टेस्ट ने ये कहा था कि आपको कोई एक सीरीज ऐसी मिल जाए, आपको कोई एक श्रेणी ऐसी मिल जाए जो खुद कन्वर्जेंट हो, तो उससे लेस में जो होती है ना ये वाली, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाती है, मतलब एक समान अभिसारी हो जाती है। वाइस्ट्रेस एम टेस्ट को देखिएगा, उसमें यही कहा गया था कि कोई सीरीज यदि आपको ऐसी मिल जाती है जो खुद क्या है, कन्वर्जेंट है, तो उसको यदि लेस दिखा दें अपन इसको, तो ये क्या होती है आपकी, इधर ये हमारी हो जाती है क्या, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाती है, या फिर एक समान अभिसारी हो जाती है। तो जो समेशन 1 अपॉन n की पावर p है, क्या है ये, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। भाई समेशन 1 अपॉन n की पावर p है, ये कैसी है हमारी, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। तो इससे लेस में जो है ये वाली छोटी वाली, ये क्या होगी सर, ये होगी हमारी क्या, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, किससे, वाइस्ट्राइस एम टेस्ट से। तो वाई शॉर्ट में लिख रहा हूं, वाइस्ट्राइस एम टेस्ट से, बाई वाइस्ट्राइस एम टेस्ट, बाई वाइस्ट्राइस एम टेस्ट, ये हमारी क्या है, अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। से छोटी वाली जो है ये क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, कि समेशन fn(x) क्या है सर, एक समान अभिसारी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। इंग्लिश मीडियम में लिख लेना कि समेशन fn(x) इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, एक समान अभिसारी। तो ये तो हो गया केस फर्स्ट। लेकिन आप कहोगे सर केस फर्स्ट में अप्लाई तो हुआ नहीं, कोई बात नहीं हुआ था, केस सेकंड को अपन देखते हैं। केस सेकंड क्या कहता है कि इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, पी की वैल्यू, नोट कीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा, अब लेकर चलेंगे अपन केस सेकंड, और केस सेकंड में मैं लेकर चलूंगा आपका कि जीरो से तो बड़ी वैल्यू पी की और एक से छोटी, जीरो से बड़ी और एक से छोटी, क्या लेकर चल रहे हैं अपन, पी की वैल्यू लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि यदि पी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ठीक है ना, तो यहां अपन अब इसमें लगाएंगे डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे। क्या होता है ये देखिएगा। सबसे पहले इसको दो पार्टीशन करेंगे कि माना कि लेट समेशन एफ एन एक्स जो है ना आपका, वो तो मैंने मान लिया क्या साइन एन एक्स, ठीक है जी, और जो आपका ये समेशन जी एन एक्स है वो मैंने मान लिया आपका क्या कि सर समेशन 1/n की पावर p, ठीक है। और n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी आप लिखो चाहे नहीं लिखो वो तो रहनी है, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, डिरिचलेट टेस्ट को आप देखते रहना साथ साथ। डिरिचलेट टेस्ट की जो लैंग्वेज लिखवाई थी ना उनको आप देखते रहना, मैं पूरा चलते जा रहा हूँ साथ साथ। तो फर्स्ट जो फोकस है वो किस पे है मेरा, एस एन एक्स पे। एस एन एक्स क्या होगा कि सर समेशन एफ एन एक्स, समेशन एफ एन एक्स बोले तो समेशन साइन एन एक्स। साइन एन एक्स का मतलब क्या होगा कि सर साइन एन एक्स को समेशन लगा दीजिए आप इस पर साइन एन एक्स पर। तो सबसे पहले एन की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे भाई, एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है ना, तो 1 रखोगे तो क्या आएगा कि सर साइन एक्स प्लस कितना 2 रखोगे तो साइन 2x, 3 रखोगे तो साइन 3x और प्लस डॉट 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 ये चलता चला जाएगा लास्ट तक। और कहां तक जाएगी वैल्यू, साइन एन एक्स तक जाएगी, मान लीजिए इन्फिनिटी जा रही है जैसे भी है। अब आगे मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं आपको पहले बता चुका हूं किसी क्वेश्चन में, ये काफी बार आ गया, दो तीन बार आ गया, एक बार साइन वाला आया था, कौन बार आया था। अब वहां से इसका फॉर्मूला देखिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, और मैंने आपको बताया था इसकी वैल्यू जो होगी होगी साइन एक्स प्लस n-1/2x, इधर आएगा साइन nx/2 और नीचे आएगा साइन x/2। नीचे क्या आ जाएगा साइन x/2, मतलब यहाँ क्या आएगा साइन x प्लस n-1/2x और यहाँ साइन nx/2 और यहाँ आ जाएगा साइन x/2, ठीक है। सॉल्व करिएगा इसको, कैसे आया ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फॉर्मूला सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। आप देख लेना उस क्वेश्चन में जाके, कोई 7-8 वीडियो पहले होगा कहीं ना कहीं। ये आ गया साइन, है ना। चलते चलो, देखो x यहाँ भी आपने कॉमन ले लिया जैसे x, तो क्या बचेगा 2 कितना आएगा 1, n+1 आएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा n+1 x/2, ठीक है। और यहाँ आएगा जैसे मैंने x कॉमन लूंगा मैं तो 2-1 + 1 और 2n रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा कि सर साइन nx/2 और यहाँ आने वाला है आपका लास्ट में 1/sin है ना, तो ये कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक x/2, ठीक है जी। किसकी वैल्यू है ये, एस एन एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू है एस एन एक्स की। अरे इसको सॉल्व कर लिया मैंने, जैसे यहाँ जाएगा 2x होगा, 2x में से माइनस का 1 जाएगा तो x बचेगा ओनली, ठीक है। और nx एक बचेगा आपके पास, तो n+1x हो जाएगा। अगर मैं इस पर मॉड लगाता हूँ, अगर मैं इस पर क्या लगाता हूँ मॉड, कि मॉड एस एन एक्स जो है आपका, ठीक है सर, वो हो जाएगा मॉड पूरा का पूरा, सब पे मॉड लग जाएगा, अलग तीनों पे, ठीक है। इस पे मॉड लगाया तो क्या हो गया कि सर साइन n+1/2x, ठीक है। इस पर मॉड लगाओगे तो मॉड साइन nx/2, ठीक है। और इस पर यदि मॉड लगाओगे तो क्या हो जाएगा कि सर मॉड cosec x/2। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो ये साइन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, ये साइन फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे फंक्शन की वैल्यू किससे छोटी होगी, इसकी भी वैल्यू 1 से छोटी, इसकी वैल्यू 1 से छोटी। यदि इन दोनों को हटा दो तो पूरा का पूरा इससे छोटा होगा कि नहीं होगा, कि हाँ सर ये इससे छोटा हो जाएगा। अरे पूरा का पूरा फंक्शन इससे छोटा होगा या नहीं होगा, हो जाएगा सर ये cosec x/2 अपना, ठीक है ना। तो एस मॉड एस एन एक्स जो है, मॉड एस एन एक्स जो है वो किससे छोटा हो जाएगा आपका, cosec x/2 से, ठीक है। चलिए आप इसे एक बार नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो जो मॉड एस एन एक्स लेस देन इक्वल टू cosec x/2 आपके पास आ गया। यहां एक बात ध्यान रखना है कि x की वैल्यू
2m पाई नहीं हो, मतलब 2 पाई के उसमें नहीं हो सकती। आप जानते हो कॉसेक जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो जीरो के जो भी जीरो की सिचुएशन पे जो बनेंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ जीरो होता है, जीरो से घूम के फिर यहाँ कौन आएगा 2 पाई, फिर कौन आएगा 4 पाई, फिर कौन आएगा 6 पाई। तो सबके सब जो घूम घूम के बाद बार यहाँ पर आएंगे, तो इन सब पर कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है ना। मतलब x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, ये तो कह रहा है ये कि x की वैल्यू ये वाली नहीं होनी चाहिए। यदि x की वैल्यू ये वाली है तो ये क्या होगा आपका, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब x की वैल्यू 2m पाई नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख देना वाले साइड में कि x नॉट इक्वल टू 2m पाई, मतलब 2 पाई का कोई मल्टीपल है, 2 पाई का गुणज है। यदि ऐसा हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी से रखना ही मुझे, इन्फिनिटी लेना ही नहीं है, ठीक है। एक चीज नोटिस करिएगा, यहाँ पर एक लाइन लिखोगे कि यहाँ x इक्वल टू 2m पाई के अतिरिक्त, x इक्वल टू 2m पाई के अतिरिक्त, यहाँ x इक्वल टू 2m पाई के अतिरिक्त एसन एक्स, या फिर ऐसे लिख देना कॉसेक एक्स बाई टू, कॉसेक एक्स बाई टू परिभाषित है, कॉसेक एक्स बाई टू परिभाषित है, ठीक है। लिख देना कि हियर कॉसेक एक्स बाई टू इज डिफाइन, हियर कॉसेक एक्स बाई टू इज डिफाइन एक्सेप्ट x इक्वल टू 2m पाई, मतलब x इक्वल टू 2m पाई के अलावा सब जगह क्या है आपका कॉसेक एक्स बाई टू डिफाइन है, ठीक है। तो इस पर तो नहीं होगा, उसके अलावा सब पर डिफाइन होगा। इस पर वैल्यू क्या हो रही है इसकी, इन्फिनिटी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि बिकॉज, क्योंकि x इक्वल टू 2m पाई पर कॉसेक एक्स बाई टू इन्फिनिटी होगा, कॉसेक एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, बिकॉज एट x इक्वल टू 2m पाई cosec x बाई टू विल बी इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब 2 पाई का कोई भी कॉन्स्ट आप रखोगे ना मल्टीपल, सब पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में लीजिए नहीं। तो इसके अलावा जितने भी पॉइंट है, अब देखो एक चीज, ये जो मॉड SN(x) है, इस पर आप यहाँ लगाओ चाहे मत लगाओ, उसका फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो ये मॉड SN(x) इससे छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो ये परिबद्ध या बाउंडेड हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ सर ये परिबद्ध बाउंडेड हो गया हमारा। बाउंडेड की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी फंक्शन जो है उसका मॉड लेस देन होना चाहिए किसी के से, तो के एक बहुत बड़ा नंबर है ये, तो ये इससे छोटा आ रहा है ना, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ये सो SN(x) x इक्वल टू 2m पाई के अतिरिक्त, x इक्वल टू 2m पाई के अतिरिक्त एक समान परिबद्ध है, एक समान परिबद्ध है। और भैया जब ये एक समान परिबद्ध है या फिर यूनिफॉर्म बाउंडेड है, ये प्रूव करना था मुझे। सो SN(x) इज यूनिफॉर्म बाउंडेड एक्सेप्ट x इक्वल टू 2m पाई, मतलब x इक्वल टू 2m पाई के अलावा, इसके अलावा सब जगह क्या हो गया, एक समान परिबद्ध या बाउंडेड हमारा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये बाउंडेड हमारा यहाँ पर हो चुका है, कंप्लीटली बाउंडेड हमारा हो चुका है। कौन, ये SN(x) यहाँ पर एक समान परिबद्ध हो चुका है। तो एक पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है डिरिचलेट टेस्ट का। अब देखना, डिरिचलेट टेस्ट ने यही कहा था कि जो SN(x) है ना, वो एक समान परिबद्ध या फिर यूनिफॉर्म बाउंडेड होना चाहिए। अब मैं आता हूं किस पर, पॉइंट नंबर सेकंड पर। पॉइंट नंबर सेकंड ने क्या कहा था, ध्यान से देखिएगा कि जिसको भी आप GNX मानो, सेकंड वाला, तो GNX में किसको मान रहा हूं कि सर समेशन GNX इज इक्वल टू समेशन 1/n की पावर p, ठीक है। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये जो है ना, ये जीरो को कन्वर्ट कर रहा है भाई, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आप लगाओगे जीरो बनेगा, तो ये जीरो को कन्वर्ट कर रहा है, जीरो का अभिसारी हो रहा है, और एक समान ही अभिसारी हो रहा है। अब बात आती है कि ये हाँ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब इसमें वैल्यू बढ़ेंगी या वैल्यू घटेंगी, ठीक है। p की वैल्यू कहां से कहां तक है सर, p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, यदि 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू यदि यहां रखी जाएगी बार बार, तो ये एक दिष्ट हाशमान होगा। आप भले वैल्यू रख के देख लेना, आप n की वैल्यू रखना क्योंकि n तो बिलोंग करेगा कैपिटल N में, आप p की वैल्यू रखना, तो कैसा रहेगा, एक दिष्ट हाशमान अनुक्रम रहेगा। तो लिखना यह है एक दिष्ट हाशमान अनुक्रम है, यह एक दिष्ट हाशमान अनुक्रम है कि दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। और जीरो को अभिसृत होता है और शून्य को अभिसृत होता है, कन्वर्ज टू जीरो, कन्वर्ज टू जीरो, ठीक है। यही तो था वहां पर, ये तो एक दिष्ट हाशमान होना चाहिए था, एक दिष्ट हाशमान है, आप वैल्यू रख के देख लेना, वैल्यू घटती मिलेंगे आपको, ठीक है। और जीरो कन्वर्ज क्यों कर रहा है, जैसे आप लिमिट लगाओगे ना इनकी इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ जीरो होने वाला है, तो जीरो को क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। दोनों बातें पूरी हो गई। तो बाय डिरिचलेट टेस्ट, बाय डिरिचलेट टेस्ट, ये जो पूरा का पूरा श्रेणी आपको दे रखी है सीरीज
एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी साइन nx अपॉन n की पावर p क्या है, इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, एक समान अभिसारी। ठीक है जी, इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।